हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन पाइथन में। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि बार बार यूज करते हैं हम लोग किसी भी जब भी हम लोग को वो सेम फंक्शन या सेम कोड को लिखना हो तो उसके लिए हम लोग फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, मान लो कि बहुत सारा बड़ा कोड लिखना हो, उसमें एक ही चीज़ मतलब ऐड करना है कोड नंबर को हर 2 4 5 लाइन कोड के बाद। मान लो ऐसा तुम्हारा कोड है, बहुत लंबा लिखना है। ठीक है, तो उसमें हर बार तुम एडिशन का कोड लिखोगे, उससे अच्छा है कि एक फंक्शन बना लेते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड बना लेते हैं जो कि वही स्पेसिफिक टास्क करेगा तुम्हारा। ठीक है, तो हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, बस हम लोग उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो हमारा जो भी एडिशन का रिटर्न कर देगा या जो भी आपका अकॉर्डिंग टू कोड जो भी आपको टास्क परफॉर्म करवाना है। ठीक है, बेसिकली हम लोग अब यहाँ पर फंक्शन के में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, जैसे फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब हुआ कि आप उसको डिफ़ाइन कर रहे हो कि फंक्शन में क्या काम होगा और कैसे करना है। फिर फंक्शन नेम होता है कि आप उस फंक्शन को नाम क्या दे रहे हो। मतलब अगर मान लो ऐड का बना रहे हो तो एडिशन फंक्शन का नाम दे दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन, या फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो फैक्टोरियल। ठीक है, और हमारा फंक्शन अगर कोई काम करवा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, तो फंक्शन में रिटर्न करता भी और नहीं भी करता है। ठीक है, रिटर्न अकॉर्डिंग टू कोड आप वो आगे जब पढ़ेंगे तो वो सो हम लोग आइए फंक्शन बना के देखते हैं। एडिशन का डेफ ऐड करके नाम दे देते हैं। उसमें आर्गूमेंट हमें 2 वेरिएबल लेना है जो कि यूज़र से लेंगे हम लोग। मान लो पहले ही ले लेते हैं एज इक्वल टू, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं बी, ठीक है। तो इसमें ए और बी पास करेंगे हम लोग, जो भी यूज़र के द्वारा रहेगा हमारा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ऑपरेशन क्या करना है उसको लिखना है। तो मान लो कि सम इज इक्वल टू हम लोग ए प्लस बी कर देते हैं, ऐड करना है बेसिकली हम लोग को। उसके बाद हम लोग क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंट सम। ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया ऊपर वाला। अब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल कैसे करते हैं हम लोग, सिंपली फंक्शन का जो नेम लिखा है ऐड और जो आर्गुमेंट वो पास कर देंगे बस सिंपली। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। डेफ जो कीवर्ड है हमारा पाइथन में कि दिखाते हैं कि हम लोग को फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए मतलब फंक्शन कॉल करेंगे, उसके बाद उसको रन करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ऐड ए बी आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है, अब ये हम लोग यूजर से ले लेंगे और उसके बाद रन करके देखते हैं क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर है मान लो 3, फिर सेकंड नंबर है हमारा 4। अब हमारा इसका एडिशन क्या होता है 7। तो बस यही है हमारा, ये जो हुआ इतना, ये हम लोग क्या किए, फंक्शन को डिफाइन किए कि क्या क्या करना है, क्या ऑपरेशन होगा, क्या आर्गुमेंट पास करना है। ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, हम लोग बेसिकली फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसका आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। और देखो अगर हम लोग यहाँ पर मान लो कि प्रिंट नहीं लिखते, प्रिंट सम नहीं लिखते, तो ये वॉइड रिटर्न करना, मतलब कुछ रिटर्न करना है, बस कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा है ये बस सीधे प्रिंट करा रहा है सम को। ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं, ठीक है, तो रिटर्न करा लें सम को। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो इसके जगह पर एक वेरिएबल देना पड़ेगा जो कि इसको स्टोर करेगा। मान लो सी दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करा देंगे सी को, तो हमारा सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, मान लो फर्स्ट नंबर 3 4, तो हमारा क्या हुआ, रिटर्न हो गया 7। ठीक है, तो हमारा कुछ काम नहीं है, बस इसमें उससे पहले वाला जो फंक्शन था उसमें रिटर्न वैल्यू नहीं था कुछ, बट इस बार क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सम को। ठीक है, अब ऐसे ही फैक्टोरियल का होता है तो आप उसको लूप का केस में करवाया, बस उसमें सिर्फ ऊपर फैक्टोरियल लिख देना, एन आर्गुमेंट पास कर देना और उसके बाद बाकी जो फॉर लूप या वाइल लूप से मैंने जो पिछले वीडियो में करवाया उसको कोड को लिख देना यहाँ पर और रिटर्न करवा देना उसका फैक्टोरियल या रिज़ल्ट जो भी आप नाम दोगे उस अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसी तरीके से फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद कॉल करते हैं आर्गुमेंट पास करके, उसके बाद जो रिटर्न वैल्यू आता है वो उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, सो उसको प्रिंट करवा देते हैं। थैंक यू।